एनडीए सांसद प्रत्याशी चंद्र प्रकाश चौधरी ने टुंडी विधानसभा में विभिन्न पंचायत में जन संपर्क अभियान चलाया। टुंडी विधानसभा के गंगापुर स्थित लिलौरी मंदिर में पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लेकर गंगापुर, लक्ष्मणपुर, खुर्डी, नेरू, मोराडी, ब्रह्मडीहा, नेपैडी आदि विभिन्न गाँवों में जाकर मतदाताओं से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की है। आगे उन्होंने कहा कि 5 साल के दौरान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गिरिडीह का सर्वांगीण विकास हुआ और जो कार्य अधूरे रह गए हैं उन्हें जनता अगर दोबारा मौका देती है तो निश्चित रूप से पूरा करूंगा। वहीं मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव के नौकर के यहां 35 करोड़ कैश बरामद मामले में कहा कि इंडिया गठबंधन में जितने भी लोग शामिल हैं अधिकांश भ्रष्टाचार में संलिप्त है। आप समझ सकते हैं कि एक नौकर के पास इतना पैसा है तो उनके मालिक के पास कितना पैसा हो सकता है। साथ ही झारखंड सरकार पर हमला करते हुए कहा कि केंद्र सरकार जितना भी योजना देती है वह झारखंड सरकार और उनके भ्रष्ट अधिकारियों के द्वारा योजना को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया जाता है और वह योजना धरातल पर पूरी नहीं हो पाती है। लेकर इस गाँव पर आए हुए। देखिए, जनसंपर्क अभियान है और सभी जगहों पर, सभी गांव में, सभी पंचायत में जाकर जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है कि लोगों को, मतदाताओं को अपने कार्यों के बारे में, भारत सरकार के कार्यों के बारे में, नरेंद्र मोदी जी के कार्यों के बारे में जो हमारी उपलब्धि है उन सब चीज़ों के बारे में जानकारी देना, साथ साथ जो अधूरे कार्य हैं उन सारे कार्यों के बारे में भी जानकारी लेना और जो उपलब्धि हमारा, साथ साथ ही चुनाव में फिर से नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है उसके लिए लोगों को आग्रह करना और भारत सरकार के कार्यों के बारे में जानकारी देना। एक किताब आपका मार्केट में खूब तेजी से चल रहा है, 5 साल बेमिसाल। क्या लगता है कि सांसद महोदय सिर्फ किताब पे ही विकास की, जमीनी स्तर पर ही विकास की? किताब में ऐसे नहीं लिखा जाता, जो होता है वही लिखा जाता है। जिनको चैलेंज करना मैं लिख के दिया हूँ, जिनको काम हुआ है कि नहीं हुआ, जिनको उसमें यदि जरा सा भी गलत है तो हम हमें चुनौती दे सकते हैं और जो ज़मीनी हकीकत है वो चीज़ उसमें दर्शाया गया। यहाँ के कार्यक्रम में आप पहुँचे, लोग बोलने का कोई 5 साल बाद देखने को मौका मिला, क्या कुछ कारण रहा? देखिए, विकास का काम करना, मैं सभी जगहों पर गया हूँ, जहाँ भी लोग बुलाए गए हैं। यहाँ भी अभी 500-100 लोग हैं, बाकी लोग नहीं हैं तो वो इस बात को बोल सकते हैं। लेकिन जहाँ भी लोग हैं, चाहे कोई भी कार्यक्रम हो, सामाजिक धार्मिक कार्यक्रम जब भी हो, लोगों ने बुलाया है, मैं उपस्थित हुआ। मोदी सरकार 400 सीट की बात कर रही है, क्या लग रहा है, क्या है 400? निश्चित है, काम के बल पर मोदी जी का जो पिछला 5 साल का, 10 वर्षों का जो कार्यकाल रहा और पिछला 5 साल जो उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला, तो निश्चित तौर पर वैसे व्यक्तित्व को, जो देश के प्रति, पूरे 140 करोड़ जनता के प्रति जो उनका विश्वास जो लोगों को बना है, जो काम पर मोदी जी का गारंटी है, उस गारंटी को उन्होंने धरातल पर उतारा, आश्वासन ही नहीं बल्कि धरातल पर उतारा। इसलिए भरोसा है कि इस बार 400 पार। मोदी जी के नाम पे वोट करेंगे या तो फिर चंद्र प्रकाश चौधरी जी के नाम पर वोट करेंगे? जी ने, मैं प्रतिनिधि हूँ। मैंने पहले ही कहा कि 5 साल का काम मोदी जी के नेतृत्व में काम करने का मौका मिला और गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में जो यहाँ की जनता की आवाज़ है, जो मैंने लोकसभा में भी रखा और जो सड़कों का जाल बिछाया, जो हर घर नल जल योजना किया और उसके साथ साथ आयुष्मान भारत के तहत जो यहाँ के लोगों को फ़ायदा मिला, उन सारे चीज़ों को लेकर जो खुद मैं अनुशंसा करके भी प्रधानमंत्री राहत कोष से सैकड़ों परिवार को हमने उसका लाभ दिला है, वो मेरा उपलब्धि है। झारखंड में 14 सीटों में इस बार कितनी आने वाली है एनडीए की? पिछला बारी आप लोगों ने देखा कि 14 में 12 सीट हम लोगों ने जीता, 1 सीट आजसू और 11 सीट भाजपा। इस बार हम लोग 14 का 14 सीट हम लोग मोदी जी के खाते पर हम लोग देंगे। आखिरी सवाल होगा, संसद में बहुत कम बोलने के मामले में आपको देखा आप जाता है, सारे क्या कारण है? सारे सिर्फ मोदी के भरोसे पे काम सारा जितना भी संसद में क्वेश्चन उठाया गया है मेरे के द्वारा, मेरे बुक में एक एक सवाल का जवाब उसमें दिया गया है, उत्तर के साथ दिया गया, आप उसको देख सकते हैं। जल नल योजना उसमें लिखा है लेकिन धरातल पे पूरा नहीं हुआ जल नल योजना। मैंने पहले कहा कि कार्य एजेंसी राज्य सरकार है, फंड की कोई कमी नहीं, भारत सरकार के द्वारा पूरा पैसा दिया गया है,
सड़कों के लिए पूरा पैसा दिया गया है, लेकिन राज्य सरकार जो घोटाला किया है, जो आप देख रहे हैं, अभी कल ही आलमगीर आलम के यहाँ कौन सा आलम हुआ है तो बताइए, कौन सा पेड़ से बरसात हुआ है सो खुद वही बताएंगे। इसमें भी एक सवाल कि सिर्फ कांग्रेस वाला और क्या बोलते हैं विपक्षी दल पे ही कार्रवाई होना चाहिए कि और पे भी होना चाहिए, बस एक सवाल बता दें। आप देखिए किनके यहाँ कार्रवाई हो रहा है, किनके यहाँ निकल रहा है। बीजेपी नेता पे नहीं चल रहा है इस तरह, नहीं चलने का रहेगा तभी चलेगा ना, जिनके यहाँ उनके यहाँ चल रहा है, जिनके यहाँ जिनको सूचना मिलेगा कि कहाँ पर रखा हुआ खजाना वहीं पे जाएगा। धन्यवाद।